हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री, पेज नंबर 41 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस। आपकी एनसीईआरटी का बुक का पेज नंबर 41 है। मतलब किस तरह से हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि पुराने टाइम में भी, उस टाइम में भी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन के टाइम में भी क्या था, सोशल डिफरेंस देखने को मिलता था। वो हमें जो स्केल्टन मिले हैं बोरल साइड में, उनसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का सोशल डिफरेंस देखने को मिलता होगा। Archaeologists think that objects found must probably belong to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो स्केलेटन के साथ और भी चीज़ें मिली हैं डेड पर्सन के साथ, वो शायद उसी पर्सन की होंगी जिसकी डेथ हुई है, तो उसे वो फेवरेट होंगी या उसकी अच्छी चीज़ें होंगी, इसीलिए उसके साथ ही उसको भी दबा दिया जाता होगा। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन। कई बार तो अलग अलग तरह की ग्रेव में अलग अलग तरह के सामान मिले हैं। जैसे अभी आपको बताते हैं, फाइंडिंग ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू, पेज नंबर 13। अब ब्रह्मगिरी ढूंढते हैं, ये आपका पेज नंबर 13 का मैप है और इसमें आपको ये कुरनूर केव के पास यहाँ पे ब्रह्मगिरी को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक स्केल्टन मिला है और उस स्केल्टन में ऐसा लगता है कि शायद वो किसी विमेन का स्केल्टन होगा और उस स्केल्टन में 33 गोल्ड की बीट हैं। देखिए दिखाती हूँ, 33 गोल्ड के छोटे छोटे मनी हैं, 2 स्टोन बीट हैं। ठीक है, 2 पत्थर की प्रीशियस स्टोन होता है उसके, 4 कॉपर की बैंगल है उसकी, और एक क्रॉन्च शेल है, यानी कि जो वो शंख होता है उसके अंदर से निकलने वाला शेल होता है, जो वो क्रॉन्च का शंख टाइप। तो वो क्या है कि उस टाइम में ब्रह्मगिरी में कोई रिच होती होगी जिसके पास 33 गोल्ड की बीट थी, 2 स्टोन बीट्स थी, 4 की बैंगल्स थी और क्रॉन्च शेल भी थे। तो यानी कि वो लेडी काफ़ी रेपुटेड रही होगी, रिच रही होगी। अदर स्केल्टन हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स। कुछ एक और स्केल्टन मिला है जिसमें सिर्फ थोड़े से मटके वटके और ऐसी वैसी चीज़ें रखी गई हैं। इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि कोई लोग अमीर होते होंगे तो उनकी उनकी जो ग्रेव होती होगी उसमें काफ़ी कीमती सामान होता होगा, और जो गरीब होते होंगे उनके पास सिंपल मिट्टी के बने हुए बर्तन ही रखे जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंट इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बुरिड। तो इसी बात से कि किसी की कब्र में इतना सारा सामान होना और किसी की कब्र में सिर्फ मिट्टी होना, इसका मतलब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम में भी स्टेटस में फ़र्क सोसाइटी में देखने को मिलता था। सम वर रिच, कुछ अमीर होते थे, अदर पुअर, कुछ गरीब होते थे। सम चीफ, कुछ राजा होते थे, अदर फॉलोअर्स, और बाकी उनकी प्रजा होती थी। ठीक है, कुछ अमीर, गरीब, राजा और उसकी प्रजा, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में। वर सम बुरल स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज़। कई बार बुरल स्पोर्ट्स एक ही फैमिली की हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल हो सकती थी। इन्होंने कहा है समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन। जो मैंने आपको पीछे मेगालिथ का एक वो दिखाया था, हाँ ये वाली साइड देखिए, बुरल साइड, इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो गड्ढा है आपका, यानी जो जहाँ पे बुरल्स आपने डेड बॉडी को जहाँ पे दफनाया है, वहाँ पे अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे क्या कहा जाता था, पोर्ट होल। ये रहा, ठीक है, ये रास्ता होता था, इसे पोर्ट होल कहा जाता था। और ऐसा भी माना गया है कि शायद एक ही फैमिली के लोगों को एक ही जगह पे एक ही बुरल साइड में दफना दिया जाता होगा। कैसे? परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। समटाइम्स मेगालिथिक contain more than one skeleton. These incident that people perhaps belong to the same family were buried in the same place but not at same time. देखिए, वो कहते हैं कि एक ही जगह पे दफना दिया जाता था। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। ये जो मैंने बताया था पोर्ट होल है, तो पोर्ट होल के थ्रू क्या किया जाता था, उस पोर्ट को जो भी वो उनका स्पॉट होता था, उस स्पॉट को खोला जाता था ग्रेव को, और जो सेकंड पर्सन उन्हीं की फैमिली से डेथ हो रखी है उसको भी उसी में दफना दिया जाता था। तो इसीलिए बुरल साइड कई सारी ऐसी भी मिली हैं जहाँ एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के स्केल्टन मिले हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दीज बॉडीज़ ऑफ दोज हु डाइड लेटर, हो गया ये तो आपका। उसके बाद है सम स्टोन सर्कल ऑफ
boulders placed on surface probably served as sign पोर्ट। साइन पोर्ट क्या होते हैं? साइन पोर्ट आपने देखा जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो साइन पोर्ट लगे होते हैं, मतलब जगह जगह पे कि रोहतक इतनी दूर है, सोनीपत इतनी दूर है, वो कुछ किलोमीटर का एरिया। तो इस तरह से जो भी किसी चीज़ को शो करता है उसे साइन पोर्ट कहते हैं। तो जो रूरल साइड होती थी उसके ऊपर भी क्या कर दिया जाता था, एक साइन पोर्ट लगा दिया जाता था, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये बुरल किसकी है, ठीक है। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस, और इसीलिए लोग जब दोबारा आते तो उसी प्लेस पे दोबारा से आ जाते जहाँ पे पहले उसी फैमिली की डेड बॉडी को दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है हम लोग वो पढ़ेंगे स्पेशल बुरल एट इमाम गाँव, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।